हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोक नंबर 11 में वर्णन आया है, नमन्ति जत्पाद निकेतनेन जत्पाद निकेतमात्मनः शिवाय हानिय धनानि सत्रव कथं स वीर श्रियमंग दुस्तज्जांग जुबे सतत सृष्ट महो सहासुभि। अर्थात माता जी पढ़िए तो इसका अनुवाद तात्पर्य। हरे कृष्ण। शब्दार्थ पढ़ना है प्रभु जी। नमन्ति झुकते हैं, यत पाद जिनके पाँव के, निकेतम नीचे, आत्मना अपने, शिवाय कल्याण के लिए, हानिय लाकर, धनानी संपत्ति, शत्रुगण कथम किस कारण से, सा वह वीर श्रियम ऐश्वर्य, अंग है, त्यजाम जिसका छोड़ पाना दुष्कर है उसे, युवावस्था में ऐशत इच्छा की, उत्सृष्टम त्याग देने के लिए, अहो अरे सह साथ असुभी जीवन के। हरे कृष्ण। वे इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सारे शत्रु आकर अपनी भलाई, हरे कृष्ण, भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी सारी संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था, तो फिर वे अपना सर्वस्व यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे। हरे कृष्ण। तात्पर्य, उनके जीवन में कुछ भी अवांछनीय नहीं था। वे नवयुवक थे और शक्ति एवं ऐश्वर्य के साथ जीवन का भोग कर सकते थे, अतः सक्रिय जीवन से विराम लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता था। उन्हें राज्य कर वसूलने में कोई कठिनाई नहीं थी, क्योंकि वे इतने शक्तिशाली एवं वीर थे कि उनके शत्रु भी के लिए अपनी सारी संपत्ति भेंट कर जाते थे। महाराज परीक्षित पवित्र राजा थे, उन्होंने शत्रुओं को जीत लिया था, अतः उनका राज्य वैभव संपन्न था। उसमें प्रचुर अन्न, दूध तथा धातुएं थी और सारे पर्वत तथा नदियां क्षमताओं से भरपूर थी। फलतः भौतिक दृष्टि से सब कुछ संतोषप्रद था, अतः इस असमय में अपना साम्राज्य एवं जीवन त्याग करने का कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए था। मुनिगण इसके विषय में सुनने के लिए आतुर थे। हरे कृष्ण। तो मुनिगण सुनने के लिए आतुर हैं। तो परीक्षित महाराज, यहाँ पे बताया जा रहा है कि शौनकादि ऋषिगण ही कुछ कुछ चीज बोल रहे हैं कि वो इतने सम्राट थे, इतने प्रतापी राजा थे। कुछ कुछ उन लोगों का आभास है, पहले से सुन रखे। तो वही जो बात जो बारंबार रिपीट आ रहा है कि उनको पूरा कॉन्फर्मेशन चाहिए। सुखदेव गोस्वामी जो डायरेक्ट वो व्यक्ति विशेष से मिले हैं, जैसे उदाहरण स्वरूप हम लोग प्रभुपाद का लीलामृत सुनते हैं। अगर कोई पूछे प्रभु जी, जगन्नाथ प्रभु आप प्रभुपाद के बारे में कुछ बोलिए, तो मैं बोलूंगा। लेकिन अगर श्रीमद जयपताका स्वामी गुरु महाराज, श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, अगर उनसे हम लोग सुनेंगे प्रभुपाद के बारे में, तो कौन सब ज्यादा मतलब परफेक्ट होगा? गुरुदेव का, क्योंकि वो प्रभुपाद से मिले हैं, है ना। तो उनका अनुभव मेरे अनुभव से कई हजार गुना ज्यादा है। तो उसी प्रकार शौनक आदि ऋषिगण सूत गोस्वामी से ये चीज क्यों पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज के बारे में? क्योंकि सूत गोस्वामी वहां पर उपस्थित थे जब परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत की कथा सुखदेव गोस्वामी सुना रहे थे, है ना। यद्यपि वो जितने सारे ऋषिगण हैं वो कहीं ना कहीं से कुछ कुछ परीक्षित महाराज के बारे में सुना था, लेकिन अभी सूत गोस्वामी से सुनेंगे क्योंकि सूत गोस्वामी उन लोगों को देखे थे, है ना। जैसे मान लीजिए हम कुछ प्रभुपाद के बारे में बोलेंगे, अच्छा है, लेकिन गुरु महाराज जब बोलेंगे प्रभुपाद के बारे में
तो वो एकदम विचित्र, एकदम वंडरफुल होगा, जैसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो यही है। तो यहाँ पर वही चीज बताया जा रहा है कि वो इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सारे शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना सिर झुकाते थे और अपनी सारी संपत्ति अर्पित करते थे। जब तक कोई व्यक्ति पावरफुल, शक्तिशाली नहीं होगा, तब तक अपनी इच्छा से आकर कोई वहां पे अपना शीश नहीं झुकाएगा। इस्कॉन में हर कोई डोनेशन करना क्यों चाहते हैं? इस्कॉन किसी के दरबार में जाके भीख नहीं मांगते, लेकिन इस्कॉन में करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों डोनेशन आता है। क्यों? क्योंकि इस्कॉन ऐसा शक्तिशाली है परीक्षित महाराज की तरह। परीक्षित महाराज जैसे कहीं पर जाके भीख नहीं मांगते कि तुम आओ मेरे चरणों में झुको, बल्कि वो अपने आप में इतने महिमा क्षमताशाली व्यक्तित्व थे कि राजा लोग खुद अपनी भलाई के लिए, यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया, अपनी भलाई के लिए महाराज लोग परीक्षित महाराज के पास आके उस शीश नवाते थे और सब कुछ अर्पित कर देते कि महाराज आप ये कृष्ण सेवा में लगाइए। उसी प्रकार विश्व के जितने सारे बुद्धिमान वर्ग के लोग हैं जो इस्कॉन से थोड़ा बहुत कनेक्टेड है, इस्कॉन के लोगों को उतना ज्यादा नहीं बोलना पड़ता कि प्रभु जी आप टीओबीपी में इतना डोनेशन कीजिए, राधाष्टमी के लिए इतना डोनेशन कीजिए, जन्माष्टमी के लिए इतना कुछ कीजिए, बल्कि एक बार बोलते हैं वो खुद अपने हृदय से इच्छा से कर देते है ना। जैसे गीता माता जी को बोलो कि माता जी वो जो श्रीमद् भागवतम आपके पास पहुंचा दे रहे, प्रभु जी का नाम है वेदव्यास प्रभु, तो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी आश्रम में तो कुछ ज्यादा कुछ मिलता भी नहीं, तो जब आपके घर में श्रीमद् भागवतम पहुंचा दे रहे तो आप कुछ उसको थोड़ा बहुत डोनेशन कर देना। मैं सोचा था कि हो सकता 200-300 रुपया उनको पॉकेट में दे देंगे ताकि उनको भी थोड़ा आनंद लगे। तो वेदव्यास प्रभु जी मुझे रात में बोल करके बोले कि प्रभु जी गीता माता जी मुझे 1001 रुपया डोनेशन भी किया, 1001 रुपया डोनेशन भी किया। तो जरा सोचिए, मैं गीता माता जी को ये नहीं बोला था कि माता आपके घर में आएंगे भागवतम लेके, भागवतम का दाम है तो 6500 रुपया। तो अगर मान लीजिए कोई नैरो माइंड के व्यक्ति होते, नैरो माइंड मतलब कंजूस, तो वो सोचते आ रहे 6500 भागवतम का, और फिर अगर 1000 मिला दिया जाए तो 7501 रुपया होगा। तो वो ऐसा नहीं करते। लेकिन गीता माता जी जानते हैं इस्कॉन, व्हाट इज इस्कॉन, इस्कॉन जानते हैं। इस्कॉन में कोई ऐसे एरे गेरे व्यक्तित्व नहीं रहते। यद्यपि है अभी ब्रह्मचारी आश्रम में मिलता है मंथली 500 रुपया, लेकिन वो कोई वो बहुत हाई टैलेंटेड व्यक्ति है, एनआईटी या आईआईटी या बहुत ही शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही कोई इस्कॉन में आता है। बहुनाम जन्म नाम अंत्य ज्ञान मांग पर पद्धति, अनेक अनेक जन्मों के बाद जो सचमुच ज्ञानी मेरी शरण में आता है, तो इस्कॉन रूपी भगवान कृष्ण के चरण कमल को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर जो विषय वस्तु जो गीता माता जी का जो उदाहरण दिया, मैं उनको बोला नहीं था, मैं जस्ट ये चीज बोला था कि उतना दूर से, रायपुर से दूर आएंगे, रायपुर से भिलाई, आपको भागवतम का सेट अपने गाड़ी से चलाकर, तो अगर आप अपनी तरफ से अगर थोड़ा सा कुछ भेंट करेंगे तो प्रसन्न होंगे। जस्ट मैं ये थोड़ा सा बोला था, जस्ट वन एक हिंट्स दिया था। लेकिन माता जी फल, एप्पल, बेदाना, पनीर या कितना कुछ आइटम बनाए थे प्रभु जी के लिए, उनको खिलाए पेट भर के, है ना। तो ये है भक्ति का प्रतिफल। जिसके हृदय में भक्ति होता है ना, उसको बोलना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक खुद स्वेच्छा से वो कुछ कर देता है जो हमारी कल्पना से भी परे। हाँ, तो वो सब दिया, 1001 रुपया डोनेशन भी दे दिया। तो वो मुझे रात में एसएमएस करके बोले प्रभु जी थैंक यू सो मच, यू गिव मी सो नाइस सर्विस। इस भावना से नहीं बोला कि मुझे 1000 रुपया मिला, वो इस भावना से बोले कि मुझे कैसे व्यक्ति के पास भागवतम ले जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जो सच में कृष्ण का सुंदर भक्त। इस भावना से वो मुझे रात में थैंक यू बोला, क्योंकि ऐसे में भागवतम प्रचार करना जगत में बहुत डिफिकल्ट है, कितना बोलना पड़ता, फिर भी एक 20 रुपये का छोटा पुस्तक नहीं लेते। और भागवतम ऐसे सहर्ष एक्सेप्ट किया और प्रसाद खिलाया, सम्मान दिया, डोनेशन किया। तो इसीलिए मुझे रात में फोन करके पूछा प्रभु जी सच में आपका हाथ जो है ना इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ है, मैं तो आपके चरणों में। तो मैं बोला कि आप वेद व्यास है ना, और मैं जगन्नाथ देवदास हूँ।
तो वेद व्यास तो सब बड़ा होता है। गीता माता जी धन्य हो गए जो वेद व्यास ने भागवतम को लिखा, और जो प्रभु जी ने भागवतम को पहुंचा दिया, उसका दीक्षा नाम भी वेद व्यास दास है। तो ये कितना हरे वंडरफुल हुआ। कृष्ण। तो ये गीता माता जी धन्य हो अब गए हैं। मेरे घर प्रभु जी मेरे घर आए हैं, मुझे तो इतना आनंद और इतना खुशी, इतना उल्लास में मन क्या कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा था। इतनी खुशी हो गई कि इतने दूर से इतना भागवत मतलब इतने बड़ा सा पैकेट था, सारे बुक्स थे। मुझे तो इतना अच्छा लगा, फिर मैं तुरंत अलमारी भी ऑर्डर करी इसके लिए। कहाँ रखूंगी, रखने के लिए भी तो स्थान चाहिए ना भगवान को, सुरक्षित सम्मान के साथ। तो आप तो बहुत ज्यादा बोल दिए। और जैसे हमारे कुछ दिन पहले हम गए थे मायापुर इंस्टीट्यूट, थोड़ा सा कुछ ऐसे भागवतम को ये लेकर, तो हमारे वैष्णवी राधा माता जी मुझे कॉल की। तो फिर उनके घर में गए, मुझे बैठने दिया, तो फिर बेदाना, अपेल, बहुत कुछ फल मुझे लाके प्रभु जी खाइए ना, है ना। तो ये जो भक्त होते हैं ना, उनके हृदय में प्रेम रहता है। विदाउट प्रेम नहीं रहेगा तो भक्तों का सम्मान भी नहीं दे पाते। नहीं तो बोलोगे ना ना प्रभु जी घर आने की जरूरत नहीं है, ठीक है ठीक है, हम आपसे मंदिर में मिल लेंगे, ऐसा बात करते हैं ना। माता जी बोल के ओ आप हमारे घर में आ रहे, ठीक है आइए आइए, मैं सिक्योरिटी को बोल दे रहा हूँ। तो ये है ना उदार चित्त, विशाल हृदय, ऐसा होना चाहिए। खैर सभी भक्तों के मन में भी आ रहा है कि प्रभु जी, विश्वनाथ प्रभु जी मन में सोच रहा है, प्रभु जी हम कब से बोल रहे हैं कि आप दोनों मेरे घर में आइए बांकुड़ा, है ना। यद्यपि अभी मन में प्रभु जी सोच रहे हैं, नहीं तो फिर दिखाते हैं कैसे सम्मान किया जाता है। प्रभु जी के मन में भी लड्डू फूट रहा है। कोई बात नहीं प्रभु जी, वो आ जाएंगे, सबके घर में आएंगे, डोंट वरी। और हमारे राकेश कुमार रांची प्रभु जी तो बोल रहे कि प्रभु जी अगर आज आप जाएंगे ना, आज आप आना चाहेंगे तो आपका प्लेन का टिकट कर देंगे, लेकिन प्लेन से आएंगे नहीं, डोंट वरी, है ना। तो ये कुछ कुछ भक्तों की भाव है सभी भक्तों के अंदर। और विभा माता जी का तो कहना ही क्या। तो चलिए हम लोग भागवतम को आगे सुनते हैं। तो वो तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अलग राजर्षि ऐश्वर्य था, है ना। पहले क्या, शीश झुकाते थे और सारी संपत्ति अर्पित करते थे। इसको उनके डिवोटीज को हर कोई कुछ ना कुछ देना चाहते हैं और दे के प्रसन्नचित होते हैं, क्योंकि उसको पता है कि जहां पर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, डोनेशन वगैरह, एक अच्छे जगह में जा रहे हैं, भागवतम की सेवा में, भगवान की सेवा में जा रहे हैं। ये कोई ऐसा मदमाताल या गांजा पीने वाला साधु के पास नहीं जा रहे, उनको पता रहता है ना। तो परीक्षित महाराज इतने पावरफुल थे कि उनको बोलना नहीं पड़ता, बल्कि खुद लोग उनके पास आते थे, शीश झुकाते थे और कंट्रीब्यूट करते थे। तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे, जब इस तरह के महिमान्वित व्यक्तित्व थे परीक्षित महाराज, तो उन्होंने अपना जीवन के क्यों गंवाया। जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं फिल्मी दुनिया में, जैसे उदाहरण स्वरूप कोई व्यक्ति एक मूवी बनाया, एक हीरो है और हीरोइन है, इतना सुंदर बनाया, इतना सुंदर बनाया, और उसके बाद वो मूवी बनाई नहीं, बल्कि वो राजनीतिक में आ गए। तो सभी सोचते हैं, कंफ्यूज रहते, इतना सुंदर मूवी बनाया, इतना सुंदर हीरो है, और हीरो तो ऐसे ही नहीं बनता, उसको पहले फिल्म सिटी में जाके, पुणे में जाके बहुत दिन ट्रेनिंग देना पड़ता है, फिर बनता है। तो इतना कष्ट किया, इतना सुंदर रोल निभाया, और मतलब फिल्म बनाना बंद क्यों किया, ये मैटर क्या है। सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, है ना। कपिल देव की बात है, मतलब क्रिकेटर कपिल, नॉट भगवान कपिल देव। कपिल देव क्रिकेट खेल रहे थे, बोले कि मैं संन्यास ले लूंगा, मतलब जीवन भर कभी बैट, मतलब क्रिकेट बैट पे हाथ नहीं दूंगा। तो सभी आश्चर्यचकित, व्हाट दिस, ये किस तरह का पागलपन इनके माथा में घुस गया। इतना सुंदर व्यक्तित्व, इतना क्वालिटी है क्रिकेट के क्षेत्र में, और ये सब कुछ ये त्याग दे रहे हैं, है ना।
और भी बहुत सारे, जैसे द्रौपदी का रोल किया था रूपा गांगुली, महाभारत में कितना सुंदर रोल किया ना रूपा गांगुली के, तो एवरीबॉडी नो, सभी जानते हैं। जानते विभा माता जी रूपा गांगुली को, जो महाभारत का रोल किए थे बी आर चोपड़ा का द्रौपदी। द्रौपदी के नाम से जानते हैं, लेकिन हम नाम से नहीं जानते, ओरिजिनल नाम से नहीं जानते हैं। तो रूपा गांगुली वो कितना सुंदर एक्टिंग किए, लेकिन उसके बाद से वो आया ही नहीं ऐसे कुछ अच्छे अच्छे सीरियल में, है ना। और भी कितने सारे उदाहरण है ऐसे फिल्मी जगत में। तो पता नहीं उनके मन में कुछ, तो वैसा ही कंफ्यूजन यहाँ पे शौनकादि ऋषियों का है कि परीक्षित महाराज इतने प्रतापी थे, उनके चरणों में बहुत सारे लोग शीश झुका देते थे, कुछ जाके कहीं पर डोनेशन मांगने की जरूरत नहीं होता, सब कुछ ला देते थे, अर्पित कर देते अपने आप को, सरेंडर। जैसे हमारी गीता माता जी, मंथली 70,000 रुपया मिलता है, मिलता था 80,000 रुपया, 10 साल का नौकरी अभी भी था, माता जी छोड़ दिए, क्यों? भागवत सुनेंगे बोले। जरा सोचिए, आपका सबसे जीता जागता उदाहरण है सामने, बीएसएनएल ऑफिस इनको माता जी को मंथली 70-80,000 रुपया देता था, क्योंकि पूरे ऑफिस का हेड था लेखाधिकारी। लेखाधिकारी मतलब सबका ऊपर में चाप, लेकिन बोले कि प्रभु जी मुझे ये सब भक्ति मक्ति करना है, ये सब कुछ दुनियादारी बहुत दिन की है, मेरा लाइफ गुजर गया है सब पैसा कमाने। तो माता जी 70,000 रुपया का नौकरी ऐसे यूं ही चुटकी पर तिलांजलि दे दिया, क्यों? कि मुझे भक्ति करना है, भागवत कथा सुनना है, दैट्स ऑल। सबसे बड़ा उदाहरण है, मंथली मिलता है अभी ओनली 13,000 रुपया, उसी में दिन दुनिया चलाते हैं। जरा सोचिए इस तरह का त्यागी। तो वर्तमान कलियुग में भी ऐसे लोग हैं, वो तो परीक्षित महाराज उस समय की बात है ना। आश्चर्य वाली बात। राकेश कुमार प्रभु रांची, आपका क्या राय है? मान लीजिए माता जी का ऐसे ही बैठ के 70,000 रुपया मंथली आता था, कुछ करना नहीं पड़ता था, फिर भी माता जी छोड़ दिए एकमात्र भक्ति के कारण। तो एक त्याग है ना, सबसे बड़ा त्याग। आपका क्या विचार है? त्याग नहीं प्रभु जी, त्याग का बहुत बड़ा एक मूर्ति है ये, है ना। जी प्रभु जी। लोग 100 रुपया 149 रुपया जियो में लगता है भरने के लिए, 2-3 दिन तक भौतिक जीवन में संभव नहीं है प्रभु जी। जितने लोग हैं पैसे के पीछे पागल हैं कि और मिल जाए, कि जितना उतना कम पड़ रहा है, और माता जी उसको छोड़ करके अपने छोड़ दी, तो ये आज के डेट में एक मिसाल है। मैं तो महान मानता हूँ, मैं तो माता जी को सच में दंडवत प्रणाम करता हूँ कि मैं अगर होता मैं छोड़ता कि नहीं, ये मुझे गारंटी नहीं है, लेकिन माता जी सच में मुझसे भी कहीं ज्यादा वैराग्य है ना। क्योंकि इस वर्तमान कलियुग में लोग 100 रुपया नहीं देना चाहता किसी को, है ना। 149 रुपया लगता है जियो में भरने के लिए, मंथली जो रिचार्ज होता है ना, जो हम लोग अनलिमिटेड फोन कॉल्स करते हैं, 1.5 GB मंथली मिलता है, ये है ना। कोई दिन 3 दिन 4 दिन नहीं, मुझे 24 दिन वाला पैक चाहिए 149 का। 100-150 में उसका कितना ये होता है। माता जी 70-80 हजार रुपया की नौकरी को ऐसे तिलांजलि दे दिया। अभी साधारण से जो 12-13 हजार रुपया आता है, उसी में अपना जीविका निर्वाह कर रहे हैं और भक्तिमय जीवन में लगे हुए हैं। तो ऐसे माता जी के चरण में सच में तो मेरा तो प्रणाम है। एक तो माँ तो है ही, एक दृष्टिकोण माँ तो है ही, क्योंकि माँ को प्रणाम करना चाहिए, है ना। इस तरह भक्तों के जीवन में महान महान इस तरह का कंफ्यूज कोई अभी पूछ सकता है। अच्छा क्या रीजन था प्रभु? विभा माता जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? अरे हरे कृष्णा प्रभु जी। इतना दिन तक माता जी ने धन कमाया, इतना दिन तक माता जी धन कमाया, लेकिन अभी जो माता जी कमा रही है ना, वो अमूल्य धन कमा रही है। ये धन तो धन की तुलना वो धन से नहीं किया जाता है। माता जी बड़ी चतुर चालाक है, इसलिए सोचिए ये धन तो नश्वर है, इससे क्या लेना देना, कमाई करके जिंदगी बेकार है। अब से जो ये ना नया धन जो अमूल्य रत्न कमा रही है ना, इसलिए माता जी बहुत चालाक है। ये तो अमूल्य धन है, इसका तुलना इस धन से थोड़ी किया जा सकता है। इसलिए बहुत अच्छा, माता जी तो इतनी सुंदर भक्ति कर रही है ना कि सच में बहुत अच्छा लगता है। इसी का प्रतिफल है, इतना सुंदर दे पाते हैं ना, इसी का प्रतिफल है, क्योंकि त्याग है ना। त्याग जी जी, त्याग है। व्यक्ति के जीवन में जब तक त्याग नहीं रहेगा तब तक वो महान भक्त भी नहीं बन पाता।
श्रील प्रभुपाद के जीवन में हम लोग देखे हैं कितना बड़ा त्याग किया। 2 बच्चा है घर में, 3 बच्चा है, पत्नी है, और पत्नी बोल दे कि मुझे चाय प्यारी, टी और मी, तो प्रभुपाद छोड़ के चला गया सबको। कितना त्याग, साधारण व्यक्ति छोड़ पाएगा? 3 बच्चा है घर में, पत्नी है, कोई नहीं है उसको देख रेख करने वाला, सब कुछ छोड़ के चला गया वृंदावन, और भागवतम का ट्रांसलेट करने लगा श्रील प्रभुपाद। ऐसे ही इसको उनका संस्थापक आचार्य नहीं बनता है। उसी प्रकार गीता माता जी तो इतना सुंदर जो ओवरव्यू प्रदान करते हैं, इसके पीछे कितना बड़ा त्याग रहता है, ऐसे ही सूट नहीं आता बाबा, है ना। बिना त्याग त्याग, श्रद्धा, भक्ति, समय, त्याग, श्रद्धा, भक्ति, समय सब कुछ है ना माता जी के पास, बहुत अच्छा से इसलिए कर पा रही है। ये तो भगवान की बहुत कृपा है जो कि कर रही है। सच में मैं तो धन्यवाद देता हूँ। मैं तो क्या बताऊं, उपस्थित जितने सारे भक्तगण सब क्या एक एक दिव्य दिव्य गुण है, लेकिन वो खुद नहीं देख पाता, लेकिन मैं सबके अंदर देखता हूँ। ये सब आपकी कृपा से हुई है प्रभु जी, नहीं तो आपके संसर्ग में हम लोग नहीं आते तो हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं ना कुछ भी नहीं कर पाते, समझे ना। ये सब तो आप ही का कृपा है जो हम लोगों को एकजुट बनाए रखे, वो सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी है। जो हम लोग थोड़ा कथा गधा जान रहे हैं, ABCD जान रहे हैं भक्ति का पथ में, नहीं तो हम लोग कुछ नहीं थे। लेकिन ये चीज की कृपा है। लेकिन ये चीज हमारे वैष्णवी राधा माता जी पे लागू नहीं हो, बाकी सब ठीक है ना। हाँ माता जी तो ठीक है, माता जी तो बहुत है। हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे, माता जी का भी तो कृपा हो रही है ना हम लोगों के ऊपर। हाँ यस। माता जी कुछ बोलेंगे क्या इस विषय में? नहीं प्रभु जी, मेरी कोई योग्यता नहीं है बोलने में इसमें। देखिए फिर एक सेक्रीफाइस, फिर एक महान त्याग, है ना। एक उदाहरण स्वरूप आप लोगों को देते हैं। किसी व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपया पॉकेट में है, चाहे ATM में हो या उनका मोबाइल बैंकिंग, और कोई उसको बोल दे कि भिखारी कहीं का 10 रुपया भी नहीं है पॉकेट में, तो लेकिन वो जो अपने आप को जो कंट्रोल करके रखना, ये सबसे बड़ा त्याग है ना। तो इसी प्रकार माता जी के पास ये करोड़ों करोड़ों रुपया का भक्ति है। मतलब एग्जाम्पल फॉर करोड़ों, जो पैसे की तुलना में करोड़ों, हमारा मान लीजिए 100 रुपया का नोट है, तो उनके पास करोड़ों रुपया का नोट का भक्ति है। तो ऐसे इतना कुछ रहने के बावजूद भी जब चुटकी भर शब्दों में बोल पाना कि मेरे पास योग्यता नहीं है कुछ बोलने का, ये सबसे बड़ा त्याग है ना। करोड़ों वाला व्यक्ति को बोलेंगे भिखारी कहीं का 10 रुपया नहीं समोसा खिलाने, तो मतलब वो क्या फील करेगा बोलिए। तो वो कह रहा, अरे तुम मुझे भिखारी बोले, मोबाइल बैंकिंग साला कितना पैसा देखो, करोड़ का। लेकिन कोई व्यक्ति विनम्र, हाँ भाई ठीक है, सच में मैं भिखारी हूँ, मेरे पास योग्यता नहीं है कुछ बोले, तो ये इसका मतलब कितना सेक्रीफाइस, कितना विनम्रता होता है, तभी ये संभव है ना। इसी प्रकार हमारे उपस्थित जितने सारे भक्तगण, सबके पास महान महान गुण। नंद किशोरी माता जी का और एक महान गुण, जो हम में से जितने सारे सबसे ज्यादा उम्र के, लेकिन फिर भी इतना विनम्रता, सबको दंडवत प्रणाम, जब भी बात करते हैं दंडवत प्रणाम, मुझसे मोबाइल में बात करते हैं आपको भी दंडवत प्रणाम, प्रभु लक्ष्मी माता जी को भी दंडवत प्रणाम, जब भी फोन करेंगे और जब भी कुछ बोलेंगे तो उस समय भी सबको दंडवत प्रणाम। तो ये भक्त के जीवन में सबका अलौकिक क्वालिटी है। इसीलिए हम लोग को भक्तों, और विश्वनाथ प्रभु का तो कहना ही क्या, वो विभा माता जी उनका ग्लोरिफिकेशन सबसे अच्छा करते हैं। विश्वनाथ प्रभु का सबसे अच्छा ग्लोरिफिकेशन एकमात्र विभा माता जी कर पाते हैं। विभा माता जी, अंशुमान प्रभु, है ना। विश्वनाथ प्रभु हम लोग का वरिष्ठ है ना, सबसे बुजुर्ग है हम लोग का, मतलब क्या बोले, वरिष्ठ हम लोगों में वही है, इसलिए उन लोग से तो हम लोग को शिक्षा लेना ही है। हम लोग थोड़ी उनको दे सकते हैं शिक्षा कुछ भी। हम लोग सभी वरिष्ठ वैष्णव से सीखने के लिए ही तो आए हैं। बहुत सुंदर। लेकिन आप लोग मेरे बारे में जो बोले ना, पूर्णतया सही नहीं कि आप प्रभु जी हम सबको इकट्ठा करके जोड़ के रखे हैं। ये तो आप सबकी अपनी अपनी विनम्रता है जो मेरे सामने है। आप लोग पता नहीं मेरे पास क्या क्वालिटी आप लोग सुनने के लिए आते हैं। ये मेरा कोई अपना क्रेडिट नहीं, आप सबकी अपनी अपनी विनम्रता का प्रतीक चिन्ह।
मुझे ऐसा अनुभव होता है। प्रभु जी, हिरण के नाभि में, हाँ हिरण के नाभि में छिपा हुआ है, वो हिरण खुद नहीं जानता है, वही वही एग्जाम्पल है आप। वाह। सूरी माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हिरण की नाभि में कस्तूरी छुपा रहता है, लेकिन सारे जगह ढूंढते फिरती है कस्तूरी के लिए, और कहीं नहीं मिलता है, उसका खुद अंदर है। हरे कृष्णा माता जी। तो वही है आप। आगे आप समझ जाइए। चलिए सब कुछ। और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो सभी से थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं, हमारे पास तो कुछ भी योग्यता नहीं है, अभी तो शुरू शुरू थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं, सभी से थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। हमारे एक कल या परसों में गुरु महाराज का जूम सुन रहा था, जयपद का समय गुरु महाराज का, तो उनमें से एक भक्त बोल रहे थे कि मेरे पास गुरु महाराज कुछ क्वालिटी नहीं है, बाकी भक्तों से मैं जो पूड़ी बनाने का आटा होता है ना, आटा गोला, तो कोई कोई आटा गोला मान लीजिए कोई बड़ा गोला हो जाता है, कोई छोटा होता है, तो एक बड़ा से थोड़ा लिया और बड़ा से थोड़ा लिया, ऐसे करके एक गोला बन जाता है, एक नया पूड़ी बन जाता है ना। तो उस तरह वो भक्त बोल रहा था कि मेरा योग्यता जो है ना, मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ, सबसे थोड़ा 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 लगे, मतलब सभी अपने, कोई बड़ा पूड़ी है कोई छोटा पूड़ी है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन सभी ने मुझे थोड़ा थोड़ा देके पूड़ी बना दिया है। तो इस तरह का भी भक्त है संसार में, विनम्रता के मूर्तिमान। और प्राण मोहन सिंह प्रभु जी के बारे में क्या बताएं, वो तो इतना प्रहलाद महाराज की तरह इतना कुछ ताना सहने के बावजूद भी हमारे भागवतम की कक्षा में एवरीडे ज्वाइन करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। एक पत्नी जब ताना मारते हैं ना पति को, तब पता चलता है कि मिर्ची का मूर्तिमान स्वरूप क्या होता है। हम लोग तो खाते हैं मिर्ची, लौका जाल, लेकिन मिर्ची का मूर्तिमान स्वरूप कान में लगता है, कान में बूढ़ा कहीं का सब समय ऐसे लटका हुआ है। ऐसे ऐसे जब पत्नी जब ताना मारते हैं ना, तो उसको सहन कर पाना और सहते सहते भागवतम में जुटे रहना, ये सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है ना। तो वो हमारे प्राण मोहन सिंह प्रभु जी उसका मूर्तिमान स्वरूप है। और हमारे राकेश कुमार राय प्रभु जी, जो महाप्रभु, जो हरिनाम को किसी भी स्थिति में छोड़ा नहीं था। जब बाथरूम स्नान कर रहे थे उस समय जब छोड़ा था 2 मिनट के लिए, तो छोटा गोपाल बोले कि महाप्रभु अभी आप हरिनाम क्यों छोड़े? बोले कि अरे ये गंदा स्थान है, यहाँ पे हरिनाम कैसे जपेंगे, वो तो शुद्ध चीज है ना। तो बोले कि नहीं, अगर आपका अभी मृत्यु हो जाए तो, हाँ ये तो अच्छी वाली आइडिया है। तो उसी प्रकार देखिए हमारे राकेश कुमार राय प्रभु जी गाड़ी में अभी चल रहा है नारद मुनि की तरह, उनके पीछे कोई मैडम है, कोई माता जी है या कोई दूसरा ऑफिसर होंगे शायद सेल का, फिर भी भागवतम कथा को वो हर परिस्थिति में सुनता है। तो ये उनका एक अपना गुनावली है। तो इसीलिए हम सभी भक्तगण जो है एक अच्छे परिवार से जुड़े हुए हैं, इसीलिए भक्ति जीवन करना हमारे लिए सरल हो चुका है। क्योंकि भक्ति तो डेवलप होता है भक्तों के संग से ना, भक्ति ऐसे नहीं प्राप्त होता है सिर्फ स्टडी करके या 64 या 108 माला जप करके नहीं होता है। भक्ति होता है भक्तों की कृपा से। जब भक्तगण एक दूसरे का महिमा कीर्तन सुनेंगे, इसीलिए ना भगवती उत्तम श्लोक भक्तिर भवती नष्टिक, इसका अर्थ क्या है? जो हम लोग एवरीडे जो मंगलाचरण कर रहे हैं, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नष्टिकी, भगवती उत्तम श्लोक मतलब भक्तों की महिमा, उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक मतलब जिनका गुणगान अच्छे क्वालिटी के साथ किया जाता है, दैट्स कॉल्ड उत्तम श्लोक। आपका जो बदगुण है उसको गुणगान नहीं किया जाए, आपका जो उत्तम गुण है उसको कहा जाता है उत्तम श्लोक। तो श्रीमद् भागवतम में भगवान के जितने सारे महान महान भक्त, उत्तम भक्तों की उत्तम श्लोक से व्याख्या की गई है। तो उसी प्रकार हम लोग जो उपस्थित जो भक्तों के विभिन्न गुण के बारे में जब जानते हैं, उनको श्रवण करते, कान के अर्ध में जो हृदय में चला जाता है, भगवती उत्तम श्लोक भक्ति भवती, तब भक्ति का जन्म होता है। भगवती मतलब जन्म होना।
तो भक्ति का जन्म होता है जब हम लोग भगवान के भक्तों की कथा कान से सुनते हैं और हृदय में लगाते हैं। इसलिए भक्तों की सभा में ही भक्ति का उदय होता है, दूसरे किसी जगह में नहीं। और एक बार हम लोग को एक चांस लेना है 10 मिनट बाद। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वही लिख रहे हैं कि उनके जीवन में कुछ भी अवांछनीय नहीं था। परीक्षित महाराज के जीवन में वे नवयुवक थे और शक्ति एवं ऐश्वर्य के साथ जीवन का भोग कर सकते थे, अतः वे सक्रिय जीवन से विराम लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। देखिए हमारे इस्कॉन जीवन में या भक्ति जीवन में 4 प्रकार के व्यक्ति आते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं कि आर्त अर्थार्थी जिज्ञासुर ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त मतलब दुखी। इस्कॉन में कौन ज्वाइन करता है? वो मैट्रिक पास किया, पढ़ाई लिखाई किया, कॉलेज लाइफ किया, लेकिन कुछ नौकरी नहीं मिले, अभी क्या करें? चलो इस्कॉन ज्वाइन करते, खाने तो मिलेगा अच्छी तरह। आ गया इस्कॉन लाइफ में, ब्रह्मचारी बन गया, ये है आर्त। दूसरा है अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब कि मैं भगवान की भक्ति इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे धन मिले। जैसे ध्रुव महाराज धन प्राप्ति के लिए कि उनका पिताजी यहाँ पर ऐसे गद्दी में बैठे हुए, मैं उससे भी बड़े उच्च आसन में बैठूंगा, मुख्यमंत्री मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, है ना। तो ये है अर्थार्थी भक्त का लक्षण। फिर जिज्ञासु। कौन व्यक्ति भक्ति जीवन में आता है? पहला भक्ति जीवन में कौन आया? जो दुखी है, खाने को नहीं मिलता, आ गया भक्ति जीवन में। इस्कॉन रायपुर में, इस्कॉन मायापुर में या जहां भी हो, खाने को तो मिलेगा कम से कम, रहने को, ब्रह्मचर्य आश्रम, कपड़ा, रोटी, कपड़ा में अपना एवरीथिंग नाइस, चलो। दूसरा है अर्थार्थी, जिसको पैसा चाहिए, वो भक्ति करना शुरू कर देते हैं, पैसा मिल जाता है। मेरे गुरु महाराज बोलते हैं कि सिर्फ नाम अपराध करोगे तो बहुत सारा धन मिलेगा, लेकिन नाम अपराध करे धन मिलेगा, लेकिन अगले जीवन में अगर शुद्ध भक्ति नहीं करेगा तो कुत्ता बनना पड़ेगा। इसीलिए नाम अपराध नहीं, शुद्ध नाम करना है, कृष्ण प्रेम को पाना है। तो नाम अपराध करने से ये जो हम लोग हरे कृष्ण हरे कृष्ण कब आए वहां से? कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम। ओ आपको तो जाना ही चाहिए कृष्ण कृष्ण। ये जो अमनोयोग रूप से जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप या नाम अपराध, मान लीजिए कि आपका माला में हाथ लगा हुआ है जप के अंदर, और आप किसी से बात कर ही जा रहे 10 मिनट 5 मिनट, लेकिन वो चल नहीं रहा गाड़ी, एचटीज वहां पे रुका हुआ है। अगर बात करना तो माला को स्टॉप करके रखो, फिर बात करो। लेकिन इसको माला को भी पकड़े हुए उनसे बात करे, इसका मतलब वो नाम अपराध होता है, भयंकर नाम अपराध। इसीलिए आपको अगर लगता है कि मेरा ज्यादा टाइम लगेगा यहाँ पे बात करने में, तो उस समय माला को बंद कर देना चाहिए। और अगर बात करते करते हरि नाम जप कर पाते तो गुड है, वो अच्छा है, जो मैं करता हूं। मैं सब समय हरि नाम जप करता हूँ, मंदिर में भी रहूंगा, मेरा माला हाथ में है, ठीक है। लोगों से बात भी करता हूँ, लेकिन लोगों से बात करता हूँ लेकिन होठ नहीं हिलता, लेकिन अंदर ही अंदर नाम चलता है। तो ये प्रैक्टिस करना, ये प्रैक्टिस से होता है, जो कम से कम 10-12 साल का प्रैक्टिस है। क्योंकि इस्कॉन ज्वाइन करने से पहले से मैं हरि नाम जप कर रहा हूँ ना, जब मैं घर में था झारखंड में। अभी तो मायापुर में आए हैं 2014 में, तो इसलिए प्रैक्टिस था, प्रैक्टिस है अभी भी, तो इसलिए प्रैक्टिस का जरूरत है। तो 2 प्रकार क्या हुआ? पहला आर्त, दूसरा है अर्थार्थी, तृतीय जिज्ञासु। भक्ति जीवन में कौन व्यक्ति आता है? जिज्ञासु। मान लीजिए जिज्ञासु का उदाहरण है, मैं अपना उदाहरण दे सकता हूं कि मैं इस्कॉन में आया एकमात्र जिज्ञासु भाव लेकर, मुझे और जानना है। ज्ञान की तलवार पुस्तक पढ़ा, ऐसा नहीं कि मुझे कुछ खाने को नहीं मिल रहा था, या मेरा भाई का शादी हुआ, मेरी बहन की शादी हुई, मेरे लिए 3 लड़कियां रेडी थी शादी करने के लिए, 2014 की बात बता। लेकिन मैं बोला कि नहीं, अभी मुझे शादी वादी कुछ नहीं करना है, मुझे जीवन का लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो मैं अपने घर वालों को ऐसा कुछ एक ये दिया कि गीता कोर्स बोल के एक परीक्षा है, जो कलकत्ता में परीक्षा होगा। वो परीक्षा में अगर मैं पास हो गया तो मैं ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करूंगा, और अगर फेल हुआ तो मैं घर में आके शादी करूंगा। ये मैं 2 चीज उन लोगों को ऑप्शन दिया, घर वालों को। तो मेरा नाना जी जो है ना, उनको पता है कि ये कभी जीवन में फेल करने वाला व्यक्ति नहीं है। इसका मतलब इनका लाइफ
मायापुर में बीतेगा, वो पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था। ठीक है, तो मैं आया, मैं तो ऑलरेडी पास हूं, मैं तो जस्ट एक बहाना, मैं पास हूं, ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किया, माँ को फोन किया तो बोले कि ठीक है, मेरा माता पिता तो भक्त है ना, उसके लिए उनका प्रॉब्लम उनका होता है जिनके घर में वैष्णव कल्चर ना हो। उनको तो पता है कि बचपन से ये भगवत दर्शन ये सब बुक पढ़ के या अध्यात्म को पूर्णतया प्राप्त किए हैं, इसीलिए ये गृहस्थ जीवन में उतना जल्दी जा नहीं सकते। तो इस प्रकार हम ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन किए। तो क्यों ज्वाइन किए? क्योंकि मुझे और जानना है। मायापुर इंस्टीट्यूट, मेरे नाना जी बोलते थे कि अगर जगत में अगर सच में आपको दिव्य भक्ति ज्ञान का प्रचार करना है तब आपको मायापुर में जाकर ट्रेनिंग लेना है। ये मुझे बचपन से, जब मैं नंगा रहता था तब से बोल के आ रहे मेरा नाना जी। छोटा बालक से लेकर मुझे मेरा नाना जी मुझे ये चीज समझा के आए, क्योंकि वहां पे गांव में क्या है ना, बता रहे हैं उदाहरण स्वरूप कि हर कोई तो इस्कॉन का डिवोटी नहीं है। कोई आउल बाउल नेड़ा नेड़ी करता भाजा है ना, ढोंगी बाबा साधु बाबा इस तरह बहुत कुछ गांव में आते थे, गांजा पीते थे और हरि नाम करते थे, भांग पीते थे और यहाँ पे भागवत कथा पाठ करते थे। इस तरह बहुत सारे लोग आते थे कि हर कोई तो इस्कॉन का जैसे शुद्ध नहीं है, तो वो लोग आते थे। तो तब मैं अपने नाना जी से बात करती, नाना जी ये सब क्या है, ये सब नॉनसेंस। तब बोले कि देखिए अभी तो क्रोध करने का समय नहीं है, क्योंकि ऐसे क्रोध से आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। अगर सच में आपको कुछ करना है जगत वासियों के लिए, तब आपको खुद मायापुर में जाकर ट्रेनिंग लेना है और वहां को तप्त लोहा मतलब उस आग से जलना है, और जलने के बाद दुनिया को दिव्य ज्ञान प्रचार प्रसार करना है। तो मेरे नाना जी जो चीज बोले थे उनका ही भविष्यवाणी का प्रतिफल है, जो आप सभी भक्तों के सामने भगवान की कुछ कथा प्रसंग बोल पा रहे हैं। उन्हीं का प्रतिरूप, उन्हीं का आशीर्वाद है ना। मैं अपनी पत्नी को एक बार बोला था, एक दिन झगड़ा हुआ था दोनों का खूब फाइटिंग हुआ मेरी पत्नी लक्ष्मी के साथ। तो बोले कि क्या समझते अपने आप को, मैं कोई सुंदर ही नहीं हूँ लाइला। तो मैं बोला कि आप क्या समझते अपने आप को, मैं भी चाहूँ तो ऐसे 10 लड़की मेरे पीछे घूमेंगे, ऐसे मतलब एक गुस्से में बोल दिया, ठीक है। और वो बोले कि आप क्या समझते। तो मैं उस समय एक चीज उनको तथ्य कथा सुनाए। मैं बोला लक्ष्मी बात ऐसा है ना, अगर कभी तुम सोचोगे, अगर किसी भ्रम में रहोगे कि मेरा पति किससे ज्यादा प्रेम करते हैं, मतलब जगन्नाथ देव किससे ज्यादा प्रेम करते हैं, तो मैं उसको 9 सूत्र बता दिया। तो पहला सूत्र में अगर कोई इस जगत में मैं सबसे ज्यादा जो प्यार करता हूं, सबसे ज्यादा हृदय से, तन से, मन से, तो पहला नंबर में आता मेरे गुरु महाराज। कौन? ये है मेरे गुरु महाराज। देखिए जो मुझे दीक्षा दे रहे हैं, भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज। तो जीवन में सबसे ज्यादा अगर मैं किसी से प्यार करता हूं तो ये मेरे गुरु महाराज। सेकंड स्थान में आता है शिल प्रभुपाद, क्योंकि मैं शिल प्रभुपाद को नहीं जानता था, गुरुदेव की कृपा से प्रभुपाद को जाना। सेकंड स्थान में अगर कोई मैं जब प्यार करता हूं तो है मेरे शिल प्रभुपाद। और थर्ड स्थान में अगर कोई है तो वो है मेरे नाना जी, जिन्होंने मुझे भक्ति जीवन में लाया। और चतुर्थ स्थान में है मेरे माता पिता, हाँ। और पंचम स्थान में है मायापुर का वैष्णव समाज, और छठवें स्थान में है तुम। मैं अपनी पत्नी को ये सूत्र बता दिया। मेरे प्रेम को अगर विभाजन करने को बोला जाए कितने स्थान में कौन किस नंबर पे है, तो मेरे माता पिता चतुर्थ नंबर में आते हैं। यद्यपि उन्होंने मुझे दुनिया में लाया, लेकिन दुनिया में लाना इज नॉट सफिशिएंट। बहुत सारे लोगों का बहुत जन्म होता है, कितने लोग कृष्ण भक्त बन पाते हैं, लेकिन मेरे नाना जी मुझे कृष्ण भक्त बना के छोड़ा। तो मेरे गुरुदेव, उसके बाद शिल प्रभुपाद, फिर मेरे नाना जी, चतुर्थ में मेरे माता पिता, पंचम में मायापुर या पूरे विश्व का वैष्णव समाज। क्योंकि वैष्णव अगर नहीं रहेगा तो हम कैसे वैष्णव बन पाएंगे? क्या हम अकेले, क्या प्रभुपाद है क्या अकेला अमेरिका जाकर प्रचार प्रसार कर पाएंगे? नो, मेरे पास वो शक्ति नहीं है। वैष्णव है जिसके कारण मैं कुछ कर पा रहा हूं। अगर आप सभी भक्त है इसीलिए मैं बोल पा रहा हूं। अगर कोई हिप्पी आएगा तो क्या मैं थोड़ी उसको समझा पाऊंगा, जैसे प्रभुपाद ने किया था। तो इसका मतलब पंचम स्थान में है ये वैष्णव समाज, और षष्ठ स्थान में है मेरी पत्नी। तो ये मैं उनको उस दिन गुस्से में समझा दिया
तब से वो चीज अभी नॉर्मल कंडीशन में है। तो ये कभी कभी ऐसा होता है। जो एक सेक्रेट बात आप सभी के सामने शेयर किया, जो यूट्यूब में भी जाएगा।